हम आपको राष्ट्रवाद का असली मतलब समझाएंगे। इस समय पूरे देश के दिल में तिरंगा ट्रेंड कर रहा है और संभव है कि आपने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डिस्प्ले पिक्चर में तिरंगे की तस्वीर लगा ली होगी। लेकिन क्या केवल इतना भर कर लेने से आपका राष्ट्रवाद पूरा हो जाता है? राष्ट्रवाद का कोई मेन्यू कार्ड नहीं होता और राष्ट्रवाद की कोई लिस्ट नहीं होती जिसे पूरा करके आप राष्ट्रीयता की भावना को साबित कर सके। इसलिए आज हम आपको असली राष्ट्रवाद का मतलब समझाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि तिरंगे का सम्मान तभी होगा जब ये सभी 140 करोड़ भारतीयों के दिल की डिस्प्ले पिक्चर में शान से लहराएगा। ये वही तिरंगा है जिसे हाथों में थामकर भारतवासी दुनिया के सबसे शक्तिशाली अंग्रेजी साम्राज्य से भिड़ गए थे और न जाने कितनों ने अपनी जिंदगी का बलिदान कर दिया, लेकिन उन्होंने तिरंगे के सम्मान पर कोई आंच नहीं आने दी। और आज हम उन अनगिनत लोगों के त्याग, तपस्या और देश के प्रति उनके प्रेम की वजह से ही आज़ाद हैं। और हर घर तिरंगा अभियान हमें उन्हीं महापुरुषों को याद करने का अवसर प्रदान करता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की फिर से अपील की। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारत का तिरंगा केवल 3 रंगों को ही स्वयं में नहीं समेटे हैं। हमारा तिरंगा हमारे अतीत के गौरव को, हमारे वर्तमान की कर्तव्य निष्ठा को और भविष्य के सपनों का भी एक प्रतिबिंब है। हमारा तिरंगा भारत की एकता का, भारत की अखंडता का और भारत की विविधता का भी एक प्रतीक है। यानी तिरंगा सिर्फ भारत का राष्ट्रध्वज भर नहीं है, ये हर भारतवासी की चेतना है। राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम, अपनी भक्ति और अपने समर्पण को दिखाने का एक जरिया है। लेकिन आज हमारे तिरंगे पर भी सियासत जारी है। कुछ राजनीतिक दल अब तिरंगे पर भी तेरा और मेरा की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी इस राजनीति से बेफिक्र है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तिरंगे को सबसे पहले किसने फहराया था और किस पार्टी या परिवार से थे। आज भारतवासी अपने घरों पर राष्ट्रध्वज फहराने को लेकर उत्साहित है, क्योंकि उनके लिए राष्ट्रध्वज राजनीति का नहीं, देश के प्रति अपने समर्पण और प्रेम को दर्शाने का ही तरीका है। हम आपको ये जानकारी भी देना चाहते हैं कि हर घर तिरंगा अभियान के ऐलान के साथ ही पूरे देश में अचानक तिरंगे की बिक्री कई गुना बढ़ गई है। तिरंगा बनाने वालों के अनुसार मांग इतनी ज़्यादा है कि कच्चे माल तक की कमी हो गई है। यानी ये अभियान सिर्फ देशभक्ति का प्रदर्शन ही नहीं, झंडा बनाने के काम से जुड़े लोगों के लिए भी बड़ा अवसर बनकर सामने आया है और इसमें रोजगार के मौके भी मुहैया करवाए गए। आज ये अभियान तिरंगे के प्रति भारतीयों के भावनात्मक लगाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिसे देखकर आप समझ पाएंगे कि एक आम भारतीय के लिए तिरंगा क्या मायने रखता है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तिरंगा हर भारतवासी के लिए आन बान और शान का प्रतीक है। इसके गौरव के लिए न जाने कितने रणबांकुरों ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। लेकिन आजादी के बाद अब पहली बार देश के आम नागरिकों को भी अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लहराने का अधिकार मिला है। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है। तो पूरा हिंदुस्तान इन्हीं 3 रंगों में रंगता नजर आ रहा है। आसमान को सोनाना है। ये रंग जाति, धर्म, संप्रदाय और भाषा से परे हैं। अनेकता में एकता का प्रतीक है और ये प्रतीक पूरे देश से आने वाली अलग अलग तस्वीरों में भी स्पष्ट दिखाई देता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये मुंबई के मुफ्ती मंजूर जीआई हैं, जो अपनी टीम के साथ घूमकर लोगों को तिरंगा थमा रहे हैं।
15 अगस्त से पहले 13 और 15 और उसकी अहमियत भी समझा रहे हैं। तिरंगा कितना महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, इस बात को समझना जरूरी है। लोग ये समझते हैं कि मुसलमान नहीं लगाते, हिंदू भाई लगाते हैं, फलाना लगाते हैं, लेकिन अगर मुसलमान लगाता है तिरंगा दुकानों में मकानों में लगाएंगे, ठीक है। मुफ्ती जियाई और उनकी टीम ने पूरे महाराष्ट्र में 75,000 तिरंगे बांटने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए वो और उनकी टीम रोजाना सड़कों पर उतरकर दुकानों, घरों, मदरसों, मस्जिदों और दरगाहों पर तिरंगा फहरा रही है। मकसद एक है, हर घर तिरंगा शान से फहराए। तिरंगा जो है हर एक शख्स अपने दिलों में रखता है। मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ, इस तिरंगे से उतनी ही मोहब्बत है। चूँकि आर्मी बैकग्राउंड है हमारा, हम मुल्क को समझते हैं, तारीख़ को समझते हैं और ये ट्राई कलर जो है ना हमारे सबके दिलों की जान है। हम ये चाहते हैं जैसे ही ये शुरुआत प्राइम मिनिस्टर ने की तो हमारे दिलों को ये लगा कि ये हर घर तक ही नहीं, हर जन जन तक पहुँचना चाहिए। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर श्रीनगर की है, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीएसएफ के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। मोटरसाइकिलों पर सवार जवानों ने तिरंगे को शान से थामकर श्रीनगर का चक्कर लगाया। हमने कश्मीर से ये जो बाइक तिरंगा रैली निकाल करके पूरे देश को ये संदेश दिया है कि आज ये नए दौर का कश्मीर है, बदला हुआ कश्मीर है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम फिर से नई कहानी। हर घर तिरंगा अभियान के लिए लोगों का उत्साह कुछ ऐसा है कि तिरंगों की कमी होने लगी है। राष्ट्र ध्वज लेने के लिए दुकानों पर लोगों की भीड़ है, लेकिन डिमांड इतनी है कि उन्हें निराश लौटना पड़ रहा है। अभी हमारे को 1000 ही झंडे मिले हैं और झंडे की इतनी शॉर्टेज है कि झंडे मिल ही नहीं रहे हैं। अभी मैं इनके पास आया हूँ, मैंने 2000 झंडों का ऑर्डर और दिया है, जिसमें से मेरे को सिर्फ 300 झंडे ही मिल रहे हैं, बाकी मेरे को परसों देंगे। देश के हर घर तक तिरंगा पहुंच सके, इसके लिए अलग अलग संगठन और संस्थाएं भी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। ये तस्वीरें कश्मीर के कुपवाड़ा की हैं। वहां ये महिलाएं हर घर तिरंगा अभियान के लिए राष्ट्र ध्वज बनाने में जुटी हैं और ये तिरंगे मशीनों से बनने वाले झंडों से बिल्कुल अलग हैं। इन झंडों पर बने अशोक चक्र को पारंपरिक कश्मीरी कढ़ाई के जरिए बनाया गया है। यानी ये तिरंगे अपने में बेहद खास हैं और ऐसे तिरंगे कहीं और नहीं बनाए जाते। ये बाहर से आते थे फ्लैग, अब हमने सोचा कि आइडिया आया कि हम अपने हाथों से बनाएंगे। बाहर से क्यों लाएंगे, ये अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए। हमारे हाथों का काम है, हमारा हुनर है, ये अब बाहर से नहीं ला सकते। हमारे हाथों का काम है, ये अब दुनिया के कोने तक पहुंचना चाहिए। ये महिलाएं हर रोज लगभग 100 झंडे बना पाती हैं और इनके बनाए झंडों की इतनी मांग है कि इन्हें इसके लिए कई बार तो रात में भी काम करना पड़ता है। मैं दिन में कम से कम 100 से अबू मैं बना लेती हूँ, मतलब फ्लैग्स। तो उसके बाद मैंने कम से कम आज 1 हफ्ते से पहले मैंने लिया था ये काम, उनसे कॉन्ट्रैक्ट दिया था मुझे। मैं कम से कम 12 घंटे काम करती रहती हूँ, सुबह से लेकर कम से कम 5 बजे तक। 5 बजे से लेकर फिर भी पार्ट टाइम जॉब करती रहती हूँ 6 बजे रात के, अगर टाइम मिल जाता है तो रात को भी करती रहती हूँ। इन महिलाओं ने इंडियन आर्मी की मदद से कुछ दिन पहले ही सिलाई कढ़ाई का अपना सेंटर शुरू किया है और ये बेहद खुश हैं कि उनके काम की शुरुआत ही राष्ट्र ध्वज तिरंगे के साथ हुई है। आर्मी का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने मुझे सेंटर दिया। साथ में मेरे लिए सबसे बड़ी ये बात है कि मैंने एक मतलब फ्लैग से, तिरंगे से मैंने शुरू किया ये अपना काम। यानी ये सिर्फ राष्ट्र ध्वज और उसकी वजह से मिलने वाले रोजगार की बात नहीं है, ये बात राष्ट्र के प्रति प्रेम की है। सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा के इस दूर दराज गांव में इन लड़कियों ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इनका काम भारत के हर घर में देखा जाएगा। भारतीय सेना के मार्गदर्शन में वे ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बना रही है। डिमांड इतनी ज्यादा है कि वे इन्हें दिन रात काम करना पड़ता है।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित डासना जेल में भी कैदी तिरंगा बनाते नजर आए। इसके लिए उन्हें विशेष ट्रेनिंग भी दी गई है। जेल में बने खादी के इन तिरंगों को आप भी 25 रुपए में खरीद सकते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड और बिहार तक कई महिला संगठन भी तिरंगा बनाने के काम में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी की अपील के बाद इनके पास काम की कमी नहीं है। लक्ष्य है कि किसी भी तरह इस मांग को पूरा किया जा सके। मुंबई से अंकुर त्यागी, कश्मीर से खालिद हुसैन और दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।